अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स। वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन जारी है। मैं हूं तला आलमगीर। वी आर ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड कप, द स्पेशल मैचेस। एंड आज ऑफ कोर्स एक और बड़ा मैच था इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए, बिकॉज डिफाई चैंपियंस है, डिफेंडिंग चैंपियंस, एंड दे आर not so good today because they won the toss. They decided to bat first. And they are all over the place right now. 156 ball out ho gaye against Sri Lanka, and we don't expect them to make a comeback in this match, and we don't expect them to make a comeback in this tournament as well. तो इंग्लैंड ऑल आउट हो चुकी है, जवाब में एक विकेट गिर चुकी है 17 पर, श्रीलंका की भी। तो लेट्स सी के कैसा चेस करते हैं वो मैच, क्योंकि उनको भी अपना रन रेट बेहतर करना है, बाकी तमाम मैचेस जीतने हैं, टॉप 4 की जंग चल रही है। पाकिस्तान दे स्टिल हैव टू मेक अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट्स, और एक चेंज की बात की जा रही है कि प्रॉबली कल के मैच में फखर जमानी माइट बी इंक्लूडेड, लेकिन किसकी जगह, इस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। बिकॉज Pakistan, they have to win against South Africa tomorrow, who are of course one of the favorites in this tournament. Points table की क्या सिचुएशन है, जरा पॉइंट्स टेबल की तरफ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पे टॉप ऑफ द टेबल अनबीटन है, जो कि होस्ट्स हैं इस क्रिकेट वर्ल्ड कप के, इंडियन नेशनल टीम। दे हैव won 5 out of 5 with 10 points. South Africa, of course, they are set to face Pakistan tomorrow. They have won 4 out of 1. वो भी एक नेदरलैंड्स के अगेंस्ट अपसेट हो गया था। न्यूजीलैंड 5 पर है, और ऑस्ट्रेलिया कल का एक बड़े मार्जिन से 300 प्लस के बड़े मार्जिन से, ऑफ कोर्स द बिगेस्ट विक्ट्री एवर इन क्रिकेट वर्ल्ड कप हिस्ट्री, मैच जीतने के बाद चौथी पोजीशन को मजीद मुस्तहकम करने में कामयाब हुए, प्लस 1.14 का नेट रन रेट, जिसको बीट करने में पाकिस्तान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट इट। लेकिन आज के मैच में क्योंकि स्पेशल मोमेंट्स भी रहे हैं, स्पेशल मोमेंट्स जो कि श्रीलंका के लिए रहे हैं, बहुत विकेट्स ली हैं। लेट्स हेड स्ट्रेट टू आवर पैनल एक्सपर्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट है, क्रिकेट एनालिस्ट है रिजवान सिद्दीकी। ही इज बैक विद अस टुडे। रिजवान, इंग्लैंड क्रिकेट टीम, दे डोंट लुक लाइक दे आर गोना अपसेट एनी टीम इन दिस मैच या इन दिस टूर्नामेंट, क्योंकि अब तो कोई चांस नहीं इनका कमबैक करने का। हाँ, इंग्लैंड टीम का तो खैर डेफिनेटली अब क्या अपसेट क्या करे। हाँ, उनकी अगर जीत अब तो शायद अपसेट की तरह ही लगे अगर वो किसी टीम को हरा दे, लेकिन बड़ा सरप्राइजिंग मतलब इंग्लैंड के लिए जिस तरीके से उन्होंने अपनी टीम इस्टेब्लिश करी आफ्टर 2015 के वर्ल्ड कप में, उस डिफीट के बाद जब वो राउंड स्टेजेस से ही बाहर हो गए थे, उसके बाद जिस तरीके से डेवलप करी उन्होंने टीम, और बिल्कुल लास्ट ईयर ही उन्होंने T20 वर्ल्ड कप भी जीता। तो उसके बाद जिस तरीके की परफॉर्मेंस इंग्लैंड की आ रही है, बहुत ही सरप्राइजिंग, मतलब वन ऑफ द फेवरेट कहा जा रहा था। और यही बात हो रही थी कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया तो पहुंचा ही पहुंचा, उसके बाद चौथी टीम कौन सी होगी ये देखना पड़ेगा। लेकिन इंग्लैंड का बाहर जाने से बिल्कुल टॉप 4 की पोजीशंस और खुल गई हैं, और बड़ा सरप्राइजिंग। आई थिंक उनकी तरफ से डेस्परेशन तो नज़र आ रही थी। उन्होंने बेन स्टोक्स को भी इन किया, जोफ्रा आर्चर जो कि फिट नहीं है उनको भी टीम के साथ उतार दिया, ताकि वो टीम के साथ ही फिटनेस, और शायद लेटेस्ट स्टेजेस में अगर उनको इन करना पड़े। लेकिन आई थिंक बहुत ही सरप्राइजिंग, बिल्कुल उनके पास भी इस वक्त कोई जवाब नज़र नहीं आ रहा इन विकेट्स पे, इन ग्राउंड्स पे किस तरीके से। इन विकेट्स पे बेन स्टोक्स के आपको याद होंगे छक्के, इन विकेट्स पे आपको बेन स्टोक्स की वैसे परफॉर्मेंसेस याद रही होंगी, एंड ऑफ कोर्स उनका कमबैक। और वो ऐसे प्लेयर जिनके बारे में विराट कोहली कह चुके हैं कि यार मौजूदा क्रिकेट में मैं उनको फॉलो करता हूं, बेन स्टोक्स को, एंड स्टिल दे कांट डू इट विद बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स डेफिनेटली बहुत बड़ा नाम है, और इन टर्म्स ऑफ ऑलराउंडर तो स्पेशली वो इस वक्त के टॉप ऑलराउंडर चल रहे हैं। उन्होंने तो फिर भी चले थोड़े बहुत रन कर दिए, लेकिन उनकी अगर ऑन पेपर देखें तो सारी, मतलब बटलर भी एक बड़े प्लेयर ही हैं, बेस्टो की परफॉर्मेंसेज हैं, आपके जो उनके ओपनर हैं जो शुरू में जो आते हैं मलान, उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। तो ऑन पेपर तो प्लेयर्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन उनकी आई थिंक अभी तक इस मैच से पहले तक तो खैर हम उनकी बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है ये बात कर रहे थे, लेकिन आज तो मतलब बैटिंग भी उनका भी टॉप से बॉटम आई थिंक सिर्फ एक आदिल राशिद ही हैं जो सही परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, बट उनके अलावा अगर पूरे 10 देखें तो किसी की भी परफॉर्मेंसेस नहीं आ पा रही हैं। ठीक है, ठीक है, ऑफ कोर्स। एंड थोड़ा सा लिंक ये भी है कि मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि ऑस्ट्रेलिया को आपने कमबैक करवा दिया था रिजवान। अगर इंग्लैंड से आप पहले खेल लेते तो इनके बाद भी चांस होता है कमबैक करने का। हाँ, शायद इंग्लैंड, लेकिन अच्छी बात ये है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान का इंग्लैंड से क्योंकि बाकी है मैच, तो यार हमारे खिलाफ ना चल जाए ना, वो मसला सारा ये है कि वो हमारे खिलाफ आगे ना परफॉर्म करके चले जाए। हाँ नहीं, अब देखते हैं खैर वो तो, लेकिन हमारे खिलाफ नहीं इंशाल्लाह, उम्मीद तो नहीं है। अब हमारी टीम भी इंशाल्लाह, आज आपने देखा होगा बड़ी, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन खैर इंग्लैंड आई थिंक हमारे लिए खुशाइंद ये है कि उनकी टीम स्ट्रगल कर रही है, हमारे पास एक चांस है उनको हराने का, जो कि हमें आगे के टॉप 4 में अपने सारे चारों के चारों मैचेस जीतने हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव से आई थिंक इस मैच के बाद तो वो समझ लें बाहर ही हैं, मतलब 99% तो वो ओवरऑल उनकी क्या मिस्टेक्स हैं? दिफाई चैंपियंस हैं, जब आप डिफेंडिंग चैंपियंस जब किसी टूर्नामेंट में आ रहे होते हैं तो बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसके साथ। ऑफ कोर्स रिपीट जो है वो 4 दफ़ा रिपीट किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया, उसके बाद किसी टीम ने रिपीट नहीं किया। लेकिन हाँ,
उसके बाद जहां टूर्नामेंट हुए होम टीम टूर्नामेंट लाजमी जीती है। तो व्हाट डू यू थिंक कि मिस्टेक्स क्या हैं इंग्लिश क्रिकेट टीम की? आई थिंक इंग्लैंड टीम जो है ओवरऑल वैसे अपने बैटिंग पे ज़्यादा इन्हिसार करती है, क्योंकि उनका माइंडसेट हमेशा ऐसे रहे कि यार बॉलर तो हमारे 300-330 रन बनवाएंगे, लेकिन हमारी बैटिंग ऐसी है कि हम 350 भी चेस करेंगे। जो वहाँ शुरू में 2-3 मैचेस में उनको जब हिट पड़ी और बैट्समैन उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरीके की विकेट्स, और इन विकेट्स पे 350 होता भी है, सो वहाँ जो एक हिट आई उसके बाद उनको संभलते संभलते अब थोड़ा सा आई थिंक उनकी फॉर्मेशन सही से नहीं बैठी। बटलर का नंबर 6 पे आना, इवन दो वनडे में वो नंबर 6 पर ही आते हैं, बट रॉय का ना होना, मलान को ऊपर करना, फिर लिविंगस्टन, उनकी मैंने तो आज तक पता नहीं परफॉर्मेंसेस टू बी ऑनेस्ट देखी नहीं कभी उनको परफॉर्म करता हुआ, लेकिन उन पे बैंक करना नंबर 6 पोजीशन पे। सो वो T20 और वनडे का कुछ मिक्सचर ही बन के आया, और आई थिंक वो ये सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, आई थिंक सारी टीम्स को T20 से कन्वर्ट करना ODI में वो एक डिफ़िकल्टी का सामना सबको ही रहा, और इंग्लैंड भी उसी में ही। फिर स्टोक्स का एंड मोमेंट पे रिटायरमेंट वापस लेना, उस कॉम्बिनेशन का पार्ट बनना, जिसकी वजह से उनको आई थिंक उन्होंने एक तो रॉय को ड्रॉप किया और बीच में एक मिडिल ऑर्डर में भी किसी को ड्रॉप किया, जिसकी वजह से हैरी ब्रुक्स की जगह बन सकी। सो वो फॉर्मेशन बिल्कुल भी उनकी सही तरीके से बैठ नहीं सकी, और जैसे ही जब वो इस स्टेजेस में इन मैचेस में आए और उनकी बैटिंग जब क्लिक नहीं करी, तो आई थिंक उससे वो बहुत ही ज़्यादा अंडर प्रेशर आए। और इंग्लैंड आई थिंक अब हालांकि पिछले 4-5 सालों में आप ये शायद ट्रेंड चेंज हो गया है, लेकिन उससे पहले तक देखें तो कभी भी मेंटली इतनी स्ट्रांग टीम नहीं मानी गई इंग्लैंड। और जिसकी वजह से वो कभी कोई वर्ल्ड कप भी नहीं जीत सके, कुछ परफॉर्मेंस नहीं थी अदर देन 2019। तो आई थिंक वहीं पे उन्होंने स्ट्रगल किया है, और वो कॉम्बिनेशन उनका भी बिल्कुल सही बैठ नहीं पा रहा। स्पिनर को पहले उन्होंने सिर्फ एक स्पिनर के साथ गए, फिर 2019 का जीत लिया, फिर T20 वर्ल्ड कप अगेंस्ट पाकिस्तान ऑफ कोर्स फाइनल जीता था। एक ब्रेक का कहा जा रहा है रिजवान, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर बात करेंगे ऑफ कोर्स पाकिस्तान टीम। दे हैव ट्रेन्ड रियली वेल जस्ट अहेड ऑफ द इंपॉर्टेंट मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। सेकंड प्लेस टीम है, दे आर सेट टू फेस फिफ्थ प्लेस टीम पाकिस्तान। लेट्स सी कि क्या चेंजेस होने जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी की है और चेंजेस एक्सपेक्ट करें स्टार्ट 11। टॉकिंग अबाउट इट आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। Welcome back after a short commercial break. Of course, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की, and of course the big match. Pakistan they are set to face South Africa, the all important match because Pakistan they have to win all of the remaining matches, और सारी मैचेस बड़े हैं of course apart from बांग्लादेश, वो भी थोड़ा टफ टाइम दे सकती है हमें। of course अफगानिस्तान से भी हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि टफ टाइम आएगा, and of course we expect Australia to lose 2 of their remaining matches। तो ये जरा अगर मगर की सूरत हाल पे हम of course बात करें, रिजवान सिटी के साथ हैं, and all the way from Houston साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं साजिद खान साहब ने भी ज्वाइन किया। साजिद भाई बहुत शुक्रिया। शादाब खान ने फाइनली गलती मान ली कि भाई मैं अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दे पा रहा, लेकिन हाँ साथ में उन्होंने ये जरूर कोट किया कि कल से हमारी जीत का सिलसिला शुरू होने वाला है। तो यू एक्सपेक्ट पाकिस्तान टू मेक अ फाइनली अ कमबैक अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड अगेंस्ट ऑल द अदर टीम्स, रिमेनिंग टीम्स? चला बहुत शुक्रिया आपको, रिजवान को, दोनों को सलाम। यकीन करो भाई गलतियों का फायदा तो नहीं है, पानी सर से बहुत ऊपर चले गया है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। इनको पहाड़ जैसी जीतों को मुकाबला करना पड़ेगा। ये तो बहुत ही आसान लफ्ज आपने यूज कर दिया, जैसे कि सूसर उनके मीडिया पर आके जेल कर रहे हैं। कोई बात नहीं, देखें ये एक बात होती है, मगर ग्राउंड में कारकर्दगी 0/0 है, प्लानिंग 0/0 है। फिर दूसरी चीज, टीम में जो चीजें चल रही है ना तला, उससे टीम को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। डैमेज करने वाले कोई और नहीं है, जो सिफारशी पर्चियों पर गए हुए हैं, जो मीडिया कोऑर्डिनेटर बन के गए हैं, वो खबरें बाहर निकालते रहे, उन्होंने क्रिकेट को डैमेज किया। आज क्रिकेटर बात कर रहे हैं किस तरह, ये चीज तो मैं उसको पॉजिटिव नहीं लूंगा, नेगेटिव ही लूंगा। ये कोई बात नहीं होती। हाँ, ये कल मैच जिता के ये बात करते हैं तो मैं इनको मानता। इस साउथ अफ्रीका को, जैसे कि आज की कारकर्दगी देख लें आप, आज श्रीलंका ने लिटा दिया है इंग्लैंड को। हाँ, इस तरह करेंगे साउथ अफ्रीका को ये लिटा दें तो फिर इनको सर पे बिठाएंगे, क्योंकि आप कोई चांस नहीं है। कल 3 घंटे मीटिंग हुई है भाई, आप प्लेयर पावर खत्म करें, लाइक डिसाइडिंग करें, ग्रुप बंदियां खत्म करें, उसके बाद आप कुछ सोचें। आप वाइस कप्तान हैं, आपको प्रूफ करना चाहिए था। जो पिछले 5 मैच हो गए, मगर क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका को कल हराएगी? क्या टीम के साथ जाएंगे, नवाज को खिलाएंगे, फकर को खिलाएंगे? भाई ये 2 जो गए हुए किस मर्द की दुआ है? आप पहले
मुझे बताइए, आपके चेयरमैन साहब आकिब जावेद से मिलते हैं, आकिब जावेद तो ये बात ऑन एयर चैनल पे कह रहे हैं हारिस 2020 का बॉलर है, 4 ओवर का बॉलर है, फिर आगे उसको कैसे आप सरवाइव करेंगे। हसन फिर उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा रहे, फिर इमाम कप्तानी के ख्वाब देख रहे हैं, फिर चचा जाके अच्छा। मिल रहे, चचा लॉबी बना रहे। ये नहीं नहीं, आप जी, बोले सर। ये बात, ये आपको ये खबर मिली है कि इमाम भी लॉबिंग कर रहे हैं, या जो आपने चचा बोला मैं तो नेशनल टीवी बैठ के उनको इफ्तिखार को ही बोलूंगा, तो इफ्तिखार भी लॉबिंग कर रहे हैं कप्तानी के लिए? नहीं, इफ्तिखार देखिए, इफ्तिखार तो अभी 4 साल में 7 वनडे खेला, 8 वनडे, 17-18 वनडे खेला। जी, जी। बात ये हो रही है, पहले मुझे बताइए जो कमेटी बनाई है, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, नदीम खान की कमेटी बन गई, सईद अजमल को लिया है, मुश्ताक को लिया है, इंजी को लिया है, इंजी तो खैर है, मोहम्मद यूसुफ की बहुत लंबी मुलाकात हुई है, पहली दफा मिलने 100 टेस्ट खेले, पहली दफा जो है मेरे दो पाकिस्तान के मास्टर माइंड है, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ मुश्ताक को यूज कर ले ग्राउंड के अंदर, वो बाहर बहुत अच्छा खेलते हैं, और बाहर दोनों ने खेल के मुझे उनकी मीटिंग करा दी है। मगर बात ये हो रही है तला, हम बहुत इंपॉर्टेंट मैच खेलने गए, इससे पहले कमेटियां बनाने का फायदा क्या है? हाँ, जी। वर्ल्ड कप के बाद अगर आपकी टीम की जो कारकर्दगी है उसके बाद तो कमेटी भी बनेगी, कप्तान भी चेंज होगा, फॉरेन टीम कोचेस हैं वो तो चले ही जाएंगे ना। फिर आपने ऐसे सिफारशी मैनेजर भेज दिए हैं जिनको चेक एंड बैलेंस हम कह के थक गए भाई। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में खेलने जा रहा है, कोई प्रॉपर मैनेजर भेजे, कोई प्रॉपर मेंटोर भेजे, मगर उस पर तवज्जो नहीं दे रहे। आप मुझे बताइए कल आप क्या चेंज करेंगे? नवाज को खिलाएंगे जिसका बॉल ब्रेक ही नहीं होता। आज देखिए श्रीलंकन बॉलर ने कितनी आला बॉलिंग की है, 3 विकेट ली है, और मैं ये कहता हूँ इस तरह की बॉलिंग करें, इस तरह की क्रिकेट खेलें। ग्राउंड में 50 ओवर क्वालिटी क्रिकेट खेली जाती है, क्वालिटी क्रिकेट आपने नहीं खेली है, क्वालिटी फील्डिंग नहीं करी है, क्वालिटी बॉलिंग नहीं की है। फिर आप मुझे बताइए आपके बेंच में 2 लड़के बैठे हुए हैं, एक आगा बैठा हुआ है, एक वसीम जूनियर बैठा हुआ है, फिर जिसको कह के थक गए, किसी को बीमार करके अबरार को आप ले लें, वो उसमें बात कोई नहीं कर रहा। यानी और अबरार का अब आने का भी सर भी अब आने का भी कोई चांस नहीं बन रहा, क्योंकि ये आ रही है वहां से खबरें कि शायद एक्सपेक्टेड है कि फखर जमान फाइनली प्लेइंग लेवल में होंगे, शायद आप मिडिल ऑर्डर से शायद सऊद शकील को ड्रॉप करने की बात की जा रही है। रिजवान, ऐड टू इट कि कल कुछ चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम फखर जमान की जो खबरें आ रही है कि प्रोबेबली ही विल बी इंक्लूडेड इन द स्टार्टिंग 11, तो किसकी जगह किया जा सकता है? देखिए वैसे तो जिस हम कल भी बात कर रहे थे, आई थिंक इस टीम को उठाने के लिए अब कोई ना कोई आपको एक्स फैक्टर तो चाहिए, और अभी तक जो टीम खेल रही थी इस टीम में देखें तो आपको कोई ऐसा नाम नज़र नहीं आ रहा था जो कि वो एक्स फैक्टर ऐड कर सके। तो आई थिंक फ़खर जमान की इंक्लूजन बेहतर डिसीजन होगा, और ड्रॉप तो फॉर श्योर इमाम को ही होना चाहिए, बिकॉज इमाम जितनी डॉट बॉल्स खेल रहे हैं, मतलब आप 60-70 तो बना रहे हैं, लेकिन उसमें उनकी जो डॉट बॉल्स का रेशियो है उसकी वजह से बहुत प्रेशर वो ऐड कर देते हैं दूसरे प्लेयर पे। आई थिंक फ़खर जमान अब्दुल्ला शफीक के साथ ओपन करें तो उनका आधा प्रेशर तो शायद वहीं ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो डॉट बॉल इमाम की तरफ से आती थी वो नहीं इमाम आएंगी के होते हुए किसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इमाम को ड्रॉप किया जाएगा, और टीम का प्रेशर आप कह रहे हैं प्रेशर खत्म होगा, टीम का प्रेशर कौन खत्म करेगा? वो तो कप्तान को करना चाहिए। देखिए प्रेशर तो कप्तान तो फॉर श्योर है, कप्तान की तो परफॉर्मेंस आनी, क्योंकि वो भी बहुत अरसे से ओवर ड्यू है, लेकिन होगा यही कि फ़खर जमान ऊपर जाके बैंग बैंग वाला हिसाब करेंगे, खेलेंगे, वो तेज़ लग गए तो सही है, नहीं आए तो फिर अगेन आप अपनी वही स्ट्रेटेजी पे चले जाएंगे जो आप चलाते हैं। तो पाकिस्तान पे पाकिस्तान पे बाबर आजम का परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बाबर आजम ने नहीं किया और किसी और की तरफ हम देखते रहे कि यार कोई और इस टीम को उठाए, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उठाना तो टीम को कप्तान को ही पड़ेगा। जहाँ तक इंजमाम की बात देखें, इंजमाम खैर चीफ सेलेक्टर तो बन जाते हैं, उनकी खुद की परफॉर्मेंसेस भी अगर आप देखें अपनी एरा में, वो भी उनका हिसाब भी बाबर वाले ही है कि वो बैट्समैन तो अच्छे थे, लेकिन उनकी कप्तानी में भी टीम का हमेशा बुरा हाल ही रहा। उन्होंने भी अपने टाइम पे बहुत प्लेयर्स को सेव किया, चाहे वो शोएब मलिक हों, चाहे वो कामरान अकमल हों। जो बाहर का टूर आता था उसमें शोएब मलिक इंजर्ड होकर बैठ जाते थे, क्योंकि बाहर उनसे परफॉर्मेंस नहीं होती थी एशिया से बाहर। सो इंजमाम के भी बिल्कुल वही वाले मसले थे जो अब इस वक्त बाबर आजम के हैं। तो ये दोनों 2007 का आयरलैंड से हार के वर्ल्ड कप से बाहर होना, एग्जैक्टली उनके भी वर्ल्ड कप यही हाल हुआ था, और उनकी ओवरऑल कैप्टनसी का भी यही हाल था। तो उनसे भी मतलब है कोई, मुझे तो कोई खास उम्मीद नहीं है कि वो बहुत कोई अच्छे डिसीजन लेके और गाइड कर सके टीम को। अच्छा साजिद भाई, इमाम को ड्रॉप करके फखर को ला रहे हैं, तो ये तो प्रेशर रिजवान कह रहे हैं कि हटिएगा बाकी टीम से, लेकिन रिजवान का ये सारा प्रेशर जो है ये बाबर आजम पे नहीं आ जाएगा, इंजमाम का प्रेशर कि भाई इमाम को ड्रॉप कर दिया आपने फाइनली?
देखें, बात ये हो रही है, उसका करीबी दोस्त एक ही है इमाम अल्लाह, और बाकी किसी का उससे करीब नहीं है बाबर। और जो कल आकिब जावेद मिले हैं, तो मेरे अपने जराए बताते हैं वो फकर के लिए मिले हैं, फकर के हवाले से शहनशाह अफरीदी लाहौर कलंदर का बड़ा अहम रोल है, तो उनकी ख्वाहिश भी है लाहौर कलंदर के दोनों ओपनर ओपनिंग करें। मगर बात ये हो रही है, इमाम अल हक को रेस्ट कराना चाहिए, फकर से ओपन कराएं। मिडिल आरो सऊद शकील को क्यों छेड़ रहे भाई? सऊद शकील तो एक ऐसा प्लेयर है, आप उसको अब यूज सही करें, वो टैलेंटेड बेहतरीन बैट्समैन है। 30 बाकी रन कौन बना ये रहा है? सऊद शकील तो को छेड़ दूसरे रहे हैं, के आप लिए इंजमाम को छेड़ रहे हैं, इमाम को आउट करके साहिब भाई। नहीं, तो मुझे बताया ना कि अब्दुल्ला शफी को ड्रॉप करेंगे, जो 50 रन करके एशिया कप में ड्रॉप हो जाता है, फिर फकर को खिलाते हैं। फकर को उसके दूध के दूल्हे में उन्होंने क्या नहीं करा, ये मुझे बताइए। फकर की कारकर्दगी 30 मैचों में क्या थी? अब ये तो ये इतनी बातें हो रही है तो लॉबी के तहत आ रही है। मेरिट पे तो उन्होंने कोई 20 ओडीआई में कोई खास कारकर्दगी तो नहीं दिखाई ना, कि फकर 200 रन करके हैं, उनको ड्रॉप कर दिया गया। मगर इन्हीं लड़कों से आपको खिलाना है, इन्हीं लड़कों से जाना है। चलो फकर को आप खिलाएंगे तो ऊपर ही खिलाएंगे ना, नीचे किस सेंस में खिलाएंगे? नीचे तो और ज्यादा ब्रेक होगा। तो मेरे अपने जराए बताते हैं। फिर चले ये बता देता हूँ, तो फिर ये माइंड सेट जो बाबर का है, कल टॉस जीत के बॉलिंग ना कर ले, कि उनका एक माइंड ये सेट होता है, एक में फील्डिंग करूं, एक में बैटिंग करूं। तो मैं ये समझता हूँ एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, ये बात करूंगा, टॉप एनालिस्ट से बात करूंगा, टॉस जीते, बैटिंग करें, लंबा स्कोर बोर्ड पे लंबे रन लगाए। 300 सवा 300 रन आपकी बचत है, रन रेट बेहतर हो सकता है, मगर वो चीज को आपको प्ले करना पड़ेगा। प्ले करने के लिए सिर्फ एक ही चेंज नजर आएगी, हो सकता है ये इमाम की जगह फकर को खिला दें। मगर यह नवाज जिस तरह नेट पे बॉलिंग कर रहे हैं, और जो नवाज का बॉल अंदर आ रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा, तो हो सकता है नवाज उसकी जगह खेल जाए। जो दूसरा राइट आर्म लेग स्पिनर है उसामा मीर, तो जो दो चेंजिंग मुझे बहुत ज्यादा नजर आती हुई नजर है। मगर उसको नहीं छेड़ना, उसको नहीं करना, क्योंकि वो बहुत करीब है आकिब जावेद के। जिसका नाम है हसन, क्या नाम है उसका, नाम क्या है जो 4 ओवर का बॉलर है? हारिस रऊफ। हारिस रऊफ। तो भाई हारिस रऊफ को ये एक और मौका देने के चक्कर में, भाई हारिस रऊफ साहब इतनी क्रिकेट खेल ली, चैनल में बॉल करें, आगे बॉल करें। आज के मॉडर्न दौर में आपका कप्तान आपको अफोर्ड नहीं कर सकता। जो बॉल आप करते हैं, शॉर्ट और लेंथ करते हैं, तो उससे बैट्समैन अटैकिंग करते हैं। और आज के मॉडर्न दौर में जो उनका विकेट कीपर बैट्समैन है, वो मॉडर्न दौर में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलते आ रहा है। सेंचुरी बनाई है, 90 रन बनाए, उनका एक ओपनर ने 3 सेंचुरी बनाई है, आउटस्टैंडिंग सेंचुरी बनाई है। 8 दफा 800 रन बना चुके हैं, और 4 दफा 400 रन वो चेज कर चुके हैं। तो ये तमाम चीजें देखने के लिए डू एंड डाई फाइनल मैच खेलना वर्ल्ड कप में। और साउथ अफ्रीका की कारकर्दगी हमारे खिलाफ इतनी अच्छी नहीं है, मगर फिर भी आपको लड़के खेलने हैं, बिल्कुल ground लड़के में खेलना है। attacking और cricket साहिब खेलनी भाई, है। डू एंड डाई मैच है, और डू एंड डाई मैच कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में भी हुआ है। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आके इससे बात करेंगे। ऑफ कोर्स इनके पहले तो बहुत बहुत भाई आपको भी फाइनली एक ट्रॉफी, और एज अ कैप्टन कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुए हैं सरफराज अहमद। उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी एज अ कैप्टन, एंड ऑफ कोर्स विद द बैट एज वेल। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आके इससे बात करेंगे। ऑफ कोर्स जैसे कि साहिब भाई ने बात की कि टॉस जीत के बैटिंग करें, मसला ये कि जो चिदम्बरम का स्टेडियम है, अफगानिस्तान के अगेंस्ट बैटिंग सेकंड में पाकिस्तान अफगानिस्तान को बहुत फ्लैट ट्रैक मिल गया था, और अगर आप साउथ अफ्रीका को बैटिंग देते हैं पहले, तो वो 300-400 ना मारते, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। विल टॉक अबाउट इट आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। ऑफ कोर्स हम बात करें क्रिकेट वर्ल्ड कप की, लेकिन ऑफ कोर्स कैप्टनसी पे बहुत बात की जा रही है। सरफराज अहमद का नाम क्योंकि नहीं आ रहा था, कल भी हमने प्रोग्राम में बात की, लेकिन कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में कराची वाइट्स ने मैच अपने नाम किया है। ऑफ कोर्स फाइनल में फैसलाबाद रीजन को शिकस्त दी है, थैंक्स टू दी लाइक्स ऑफ शान मसूद, साइम अयूब। दोनों इनिंग्स में उन्होंने सेंचुरी किया। शफीक ने सेकंड इनिंग्स में सेंचुरी की है, सरफराज अहमद ने भी 60 ऑड रन की इनिंग्स खेली, लेकिन कोई भी जवाब में ऐसा लग नहीं रहा था कि फैसलाबाद ने कहीं पर कम बैक करने की कोशिश की हो। 400 से जायद रन से, यानी 400 से जायद रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा है फैसलाबाद रीजन को। कराची रीजन वाइट्स दे हैव वॉन दिस मैच, एंड ऑफ कोर्स द अमेजिंग ट्रॉफी ऑफ कायदे-ए-आज़म एज वेल। तो इस पे हम बात कर रहे हैं, साजिद खान साहब के साथ मौजूद। रिजवान, फाइनली कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी की आ गई है, कम बैक ऑन द कार्ड्स फॉर सरफराज वी कैन से। देखिए टेस्ट में तो उनका खैर ऑलरेडी कमबैक हो चुका है। आई थिंक उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी है, तो 4 डे या टेस्ट की बात करें उसमें तो डेफिनेटली वो फिट बनते हैं और आगे भी खेलते रहेंगे। खुश आइंद है उनके लिए आई थिंक, क्योंकि कैप्टनसी की ऐसा अगर उनकी फॉर्म देखें, लास्ट आप PSLs भी उठा लें या डोमेस्टिक सीज़न भी उठा लें सिंध की तरफ से, तो ऐसी कोई फतोहात ज़्यादा आ नहीं रही थी। तो आई थिंक उनकी कैप्टनसी को के लिए एक अच्छा बूस्ट है। लेकिन आई थिंक अब
सरफराज इन पाकिस्तान क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट का थोड़ा सा सिलसिला अब टूट ही गया और मेरे ख्याल से टेस्ट में तो उनका कमबैक हम देख सकते हैं, बट ओवरऑल नहीं। बट आई थिंक इधर एक ज़रूरी बात जो है वो साइम अयूब की डेफिनेटली करनी चाहिए, क्योंकि वो हर फॉर्मेट में शो कर रहे हैं। बहुत यंग एज में CPL हो PSL हो, T20 फॉर्मेट हो या आपका 4-डे फॉर्मेट हो, सब में उनकी परफॉर्मेंस आना आई थिंक अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर हिम अहेड। और पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइंद है कि इस तरीके का टैलेंट निकल कर आ रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल, और डोमेस्टिक में परफॉर्म करेंगे। अभी खिलाया था अफगानिस्तान के अगेंस्ट, उधर परफॉर्मेंस नहीं आई थी। लेट्स सी कि अब आगे पाकिस्तान के लिए क्या करते हैं। साजिद भाई, कंग्रेचुलेशंस टू यू, आप कोच भी रहे हैं, साथ भी रहे हैं काफ़ी अरसा सरफराज अहमद के, फाइनली अ ट्रॉफी। तो डू यू थिंक कमबैक इज ऑन द कार्ड्स फॉर सरफराज? पाकिस्तान टीम में वापस आएंगे? रिजवान तो कह रहे हैं टेस्ट तक तो ठीक है, लेकिन ODI बहुत मुश्किल लग रहा है आगे जाने वाले वक्तों में। बहुत शुक्रिया तला। यकीनी तौर पर काजन ट्रॉफी बेबी ऑफ टीम फॉर्मेलिटी सरफराज अहमद जिस तरह आला कप्तानी की, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए आज ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के ग्रेट विकेट कीपर बैट्समैन साबिक कप्तान को फौरी तौर पर अनाउंस कर दी जाए पाकिस्तान का टेस्ट मैच और ODI का कप्तान। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो हेडक्वार्टर में है तो बहुत अच्छा स्टेप हो जाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा स्टेप हो जाएगा। और ये चीज की जरूरत भी है, कोई रोक सकते हो तो रोक। सरफराज अहमद अपनी कारकर्दगी से, अपनी आला कप्तानी से, और जिस तरह रिजवान बता रहे थे, देखिए ये साइम अयूब आज की नहीं है, अंडर 16 में हमने उसको कोचिंग की PIA एकेडमी में। और तला आप इस बात के गवाह, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, आपके सामने का बच्चा जो आप और साइम एकेडमी में आते थे PIA एकेडमी में, तो हम उसको मोटिवेट करते थे। ये PIA क्रिकेट एकेडमी की प्रोडक्ट है। मैंने और कईयूम कोच ने उसको तमाम 4 साल पहले ये शॉट सारे सिखा दिए थे, पावर हिटर उसको प्रैक्टिस करा के। आज सारे लोग ये बात कर रहे हैं, जब अंडर 16 में थे सबने ये हाथ उठा लिया था, उसको एवरेज करार दे दिया था। यही सरफराज अहमद थे जिसने बोला नहीं साजिद भाई कराची का बच्चा है, इसमें हाथ रखे, और उसने प्रूव किया। और यही सरफराज अहमद है जिसने इसको मोटिवेट किया, डबल सेंचुरी बनाई, उसने सेंचुरी बनाई। तो ये क्वालिटी होती है कप्तान की कारकर्दगी लेने के लिए। आज कराची वाइट्स के कप्तान ने बोलती बंद कर दी अपनी बैटिंग से और अपनी कप्तानी से सबकी, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल 200। आज मुझे बताइए, शान मसूद साहब मिल रहे हैं, चीफ सेलेक्टर साहब, PCB फोर्टेज उसकी सोशल मीडिया पर डाल देता है। आज मिले ना सरफराज अहमद साहब से, चेयरमैन साहब, इन सारे क्रिकेट बोर्ड मिले और उसको बताएं भाई आपकी जो सर्विस है वो पाकिस्तान की मौजूदा क्रिकेट में एज ए क्रिकेटर, एज ए कप्तान, एज ए रोल मॉडल बहुत नुमाया, और हमें आपकी जरूरत है, आपकी कप्तानी की जरूरत है। आपकी ये जितने भी सुपरस्टार बनने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जिसको अल्लाह ताला इज्जत दे, उसकी माँ की बड़ी दुआ है, लोगों की बड़ी दुआ है। तो ये चीज भी बताना जरूरी है। दूसरी जानिस करी है साहब के लिए मैसेज है, कोई शर्म करो, कोई हया करो। जो जिस तरह की हालत चल रहे हैं वो आप प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील कर रहे हैं, कोई खुदा का खौफ कर यार, तुझे अल्लाह माफ करे, कहना तो नहीं चाहिए। बिल्कुल, मैं वही पूछने जा रहा था, उस पे क्या कमेंट करेंगे? ऑफ कोर्स ये तो कमबैक ऑन द कार्ड्स है सरफराज अहमद का, लेकिन दानिश कनेरिया ये कैसे, मतलब वज़ीर-ए-आज़म, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से दरखास्त कर रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड से उनकी दरखास्त करेंगे भाई मेरी पाबंदी हटाई जाए, मतलब ये क्या कर रहे हैं दानिश कनेरिया? साजिद भाई शॉर्ट कमेंट कीजिएगा, टाइम बहुत कम है। मैंने तो आपको बता दिया ना, ये मुझे बताइए, मैंने तो आपको बोल दिया ये क्या हो रहा है। ये देखे ना जिस तरह का हालत चल रहे हैं, उनको क्या बयान देने की जरूरत थी, मगर उसमें पाकिस्तान ये तो मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैंने तो आपको नुक्ता दे दिया है, इसमें तो आप बताएं ना मुझे, आपको। जी ठीक है, लाइन शायद उनकी ड्रॉप हो गई। रिजवान, मतलब दानिश के लिए ये कोई वक्त है कि आप उनके शॉर्ट कमेंट कीजिएगा, जरा बार बार कहा जा रहा है क्लोजिंग का, लेकिन ये कमेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई BCCI हेल्प करें, मेरी मदद करें भाई। देखिए वही वाली बात है कि मरता क्या नहीं करता, जाहिर सी बात है उन्होंने उनकी तरफ से ये शिकायत है कि PCB ने उनको इस तरीके से सपोर्ट नहीं किया ये अपने मसले रिजॉल्व कराने के लिए, तो वो अपना ऑब्वियसली एक अनफॉर्चुनेटली नॉन मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, तभी वो इंडिया की गवर्नमेंट से दरख्वास्त कर रहे हैं। बट खैर इस पर क्या ही कमेंट किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रिजवान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है, साजिद खान साहब ऑल द वे फ्रॉम ह्यूस्टन एज वेल। अपना ख्याल रखिए, प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर, ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका ऑल सेट टू फेस पाकिस्तान, ऑल इंपॉर्टेंट मैच। अल्लाह हाफिज।